नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। EVS NCERT हमारा जो टारगेट है वो सीटेट 2020 है और आज हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे क्लास 5th का इस याद करते हुए चलो के सीरीज में। तो देखिए है एक्चुअली क्लास 5th का जो भी EVS कॉन्सेप्ट था वो बहुत बड़े बड़े थे, तो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा, बट आप अगर स्किप करके देखोगे तो आप आधे जो मेन इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है वो आप तो उसको भी आप स्किप कर दोगे, प्लस आप 15 आउट ऑफ 15 नहीं पा सकते हो। ये सारी कोशिश मेरे पढ़ाने की इसीलिए ना हो रही है कि आप जो कंटेंट ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन है आप 15 आउट ऑफ 15 कर सको। इसके बाद मैं पेडागोजी डालूंगी EVS के, वो सब भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो है धैर्य रख के इन सबको करिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग है मतलब अपने आप में हमेशा अच्छी चीज़ सोचिए, क्योंकि कभी कभी इंसान जो मैंने कल एक वीडियो डाला था सुशांत सिंह राजपूत, वो डिप्रेशन वाली चीज़ जो है, तो आप लोग प्लीज़ हताश मत होइए। कभी ना कभी हर इंसान जो है वो सफल हो सकता है। तो आइए इसमें पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें मैंने डाला है कि एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन हियर, they can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the finest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animals world is full of example of amazing senses. तो सबसे पहले ना सेंसेस की बात कर रहा है क्लास 3rd में। यस ऑफ कोर्स, अगर आपने आज का वीडियो देखा होगा सुबह में, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका जो आई साइट होता है वो वीक होता है, बट स्मेल, टेस्ट एंड टच जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। सो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वो कौन सा जानवर है। अब देखिए तो जानवरों में क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट सेंसेस होते हैं, वो देख सकते हैं, हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल फील कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स अपने शिकार को बहुत दूर से पकड़ लेते हैं। तो आगे के वाले में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कैसा मतलब कैसे है। अब देखिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है। हम लोग पिक्चर जो प्लांट आता है नेप्थनीस, वो कैसे काम करता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लास 5th में। तो आप देखिए दूसरी चीज देखिए, चींटी जो हम लोग हमेशा देखते हैं ना कि वो ग्रुप में चलती है, एक चलती है उसके पीछे लाइन में बना के सब चलती हैं, तो वो क्यों ऐसा होता है, तो वही दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन पूछेगा, पता है NCERT से उसे पूछना है। तो अगर आप पूरी NCERT पढ़ लोगे देन यू कैन स्कोर 15 आउट ऑफ 15। ये चीज है। तो देखिए दिया हुआ है, मेनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। ही फाउंड दैट एज द आंट्स मूव, जैसे चींटियां जब चलती हैं, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे एक स्मेल छोड़ जाती हैं, और उसको अदर जो आंट्स होती हैं फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। तो इस तरह से अगर रीजन पूछा तो ये होगा। दूसरी चीज देखिए, मॉस्किटो कैसे कहते हैं, मॉस्किटो आपकी बॉडी का स्मेल को है, स्मेल कर लेते हैं आपके बॉडी को, और इस तरह से वो आपको काटते हैं। कैसे, सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी। इसमें देखिए कुछ दिया हुआ कि सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। तो ये चीज है। यहाँ से तो मुझे वो चीज याद आया कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। इट्स जस्ट किडिंग। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं। देखिए सिल्क वॉर्म दिया हुआ है कि आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। ओ वाओ। तो ये देखिए ये था स्टोरी। इसके बाद से देखिए अब हम लोग डॉग की बात करते हैं कि हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, मतलब हमेशा देखते रहते ना, सूंघता रहता है कुछ इधर उधर। तो व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल, तो वो क्या कोशिश करता है सूंघने की। तो देखिए डॉग मार्क्स आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, मतलब वो देखिए ये ऐसे है कि मेरे पास भी मेरा डॉग है, तो मैंने भी देखा है कि जब कोई और डॉग आता है ना तो उसकी बड़ी लड़ाई हो जाती है कि नहीं तुम यहाँ से भागो, ये मेरा एरिया है। देखिए लिखा हुआ है, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम आउट इन टू एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। तो ये पॉइंट था कि डॉग कैसे स्मेल कर लेता है कि वो अपने एरिया में रह रहा है, वो उसका एरिया है, वो इधर उधर क्या है, तो ये इसके स्मेल से है, और वो अपना ओन एरिया बनाता है रोड पे, मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। तो ये अच्छा पॉइंट था। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ, मतलब मेरी ये कोशिश है, मैं बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत अच्छे, बहुत क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेट होकर मैं पढ़ाती हूँ ना, कि आप लोग जो है किसी चीज़ को बर्डन मत लीजिए कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, NCERT नहीं समझ में आ रही है। मेरी इतनी अच्छी कोशिश है, मतलब आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगी कि आप जो है नहीं कर सकते हो, कभी नहीं, हर इंसान कर सकता है। अब देखिए ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ था किसमें 2018 में जुलाई में का ये क्वेश्चन है कि
इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर। जो एनिमल्स जगे रहते हैं, दिन में जगे रहते हैं, वो कुछ कलर्स देख पाते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, यानी जो जानवर जो रात में जगे रहते हैं, कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। तो इसमें उल्लू था, और ये मैं तो एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ के नहीं गई थी ना, मेरा हुआ था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने कुछ और ऑप्शन मारा था। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपको कि आप यार फर्स्ट टाइम में ही निकाल लो, ये चीज़ है। तो दैट्स ऑल दीज थिंग्स। तो देखिए जो रात में जगा रहता है यानी कि उल्लू, वो उसको कौन से कलर दिखाई देते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट कलर। ये ऑप्शन में आ जाएगा, आप मार दीजिएगा। पढ़े रहेंगे आप तभी आप कर सकते हैं। तो ये है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जो है अच्छे से पढ़िए और घबराइए मत कि 33 मिनट का है तो अरे इतना बड़ा हो गया। 24 घंटे में हम 33 मिनट दे सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि एनसीईआरटी है और इससे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए भी। तो देखिए ये हुआ। उसके बाद से आई होप कि मैंने आज सुबह में ही जो है 3rd क्लास का एनसीईआरटी डाल दिया है, तो आपने उस चीज़ को पढ़ा होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। डू यू नो वाई? मतलब वो हमेशा जो है अपनी गर्दन को हमेशा हिलाती रहती हैं, तो क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, अरे यार यही रीज़न दे देता है कि ये, और यही हमें एक, अगर नहीं पता होगा तो हम कुछ और पे मार देते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड। क्या होता है? बहुत सारे बर्ड्स में उनकी जो आंखें होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं और वो मूव नहीं कर सकती हैं। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स। तो उनको क्या अपना टर्न करना पड़ता है? हेड टू सी अराउंड। तो उनको अपनी जो हेड है उसको टर्न अराउंड करना पड़ता है चीज़ों को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं वो फिक्स होती हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द होल एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है, मैंने एक एक लाइन पढ़ी एनसीईआरटी की, एक एक चीज़ जो ड्रिल एंड मेथड होता है ना, खोद खोद के मैंने पढ़ा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस दे रही हूँ आपको, तो उसे आप ले लीजिए। और कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के सीटेट को फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर सकता है। उसके बाद से देखिए इस वीडियो में हम लोग अभी बहुत सारे और भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। पश्मीना शॉल के बारे में ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन 2018 का था, जून सेशन का था, जिसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था क्योंकि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गई थी। और यही क्वेश्चन था, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर कैन सी 4 टाइम्स। कितने गुना देख सकते हैं अधिक हम लोग से? एज फार एज वी कैन, 4 गुना। याद रखिएगा 4 गुना। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। जो चीज़ हम लोग 2 मीटर से देखते हैं ना, वही चीज़ ये लोग जो है वो 8 मीटर से देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि कितने टाइम्स हम लोग से ज़्यादा देखते हैं, तो 4 टाइम्स देखते हैं। कौन कौन? तो काइट्स, ईगल्स और वल्चर। द एग्जाम्पल्स आर काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर। बार बार मैं चीज़ों को आपको बता रही हूँ ताकि आप जब है उसे फाइनल टाइम आएगा जब एकदम रिविजन का, तो उसको आप एकदम याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप, अगर आपको कॉपी में लिखने का मन करे तो आप लिखिए, सुनने का मन करे तो उसे बार बार सुनिए, ताकि आपको सारी चीज़ें हैं जो अच्छे तरीके से याद हो जाए। 3rd क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो आई होप आप लोग ने सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया। 4th पूरा खत्म हो गया हम लोग का। अब बस थोड़ा बहुत पेडागॉजी बचा हुआ है, वो हम लोग खत्म कर लेंगे तो ओवर हो जाएगा। ये देखिए ये दिया हुआ था, हाँ, दिस इज हाउ स्नेक्स हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, what you can see they only feel the vibration on the ground। देखिए सांप के जो होते हैं वो कान नहीं होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वो कैसे सुन सकते हैं? तो वो जो वाइब्रेशंस के थ्रू सुनते हैं। अब देखिए जब कोई भी अर्थक्वेक आता है या फिर सुनामी कुछ भी आता है, तो एनिमल्स जो है वो अब डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं और उससे ये लोग जो है आगाह कर देते हैं कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पे देखिए साउंड सेंड मैसेजेस। हाई अप ऑन ए ट्री, लंगूर वॉन्ट्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक ए टाइगर और लेपर्ड, द लंगूर डज दिस by making a special warning call। उसके बाद से some animals start behaving different way में behave करने लगते हैं जब earthquake या storm आने वाला रहता है। People who live in the forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger। मतलब लोग इनके different behavior से जान जाते हैं। दिसंबर 2004 में जो ट्राइब्स के लोग थे अंडमान आइसलैंड में, तो वहाँ पे कुछ ये जो डेंजर था, they guessed some danger so they moved away to a safer point and of Iceland। soon after the Iceland were hit by the tsunami but these people were saved। तो सुनामी आई बट ये लोग थे, अगर इनके मूवमेंट्स ये लोग सुन के ये लोग बच गए थे। ये देखिए डॉल्फिन के बारे में बोल रहा है कि डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन भी है, जब भी कुछ ऐसा होता है वो डिफरेंट मैसेजेस
अपने डिफरेंट साउंड से मैसेजेस देती है एक दूसरे को। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि हर एक जितने भी एनिमल्स हैं, या तो लंगूर की बात की जाए, या फिर हम लोग ने पढ़ा कि डिफरेंट और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कोई जानवर है, तो वो उनकी हर एक की एक अपनी स्पेशल लैंग्वेज है जिसमें वो बताते हैं कि डेंजर आने वाला है। तो ये चीज़ है। और फिफ्थ हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली पश्मीना शॉल के बारे में है, वो सेकंड वीडियो में मैंने बनाया, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो आप जो है हो सकता है बोरिंग हो जाता। तो मैंने सोचा कि वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 में किया जाए, और इस तरह से हम लोग याद करते चलो कि सीरीज में है, सारी चीज़ें हैं वो जो आराम से पढ़ लेंगे, और उसके बाद से हम लोग जो अपनी EVS है वी कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30। और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता, नहीं कुछ भी नहीं है। कोई भी फालतू बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पर्सनली अरिहंत है, बट मैं उसे रिकमेंड कभी नहीं करूँगी कि आप पढ़िए, आप NCERT पढ़िए। ये देखिए स्लॉथ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, फीचर पूछता है कि स्लॉथ क्या है, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये बियर जैसा लगता है लेकिन ये बियर नहीं है, इसका नाम स्लॉथ है। वो है 17 से 18 घंटे सोता है। कैसे सोता है? उल्टा लटक के सोता है पेड़ से। द स्लॉथ, और वहीं लीव्स को खाता है जिस ट्री पे वो रहता है, और जब वहाँ की सारी लीव्स जो खत्म हो जाती है तो वो दूसरे ट्री पे शिफ्ट हो जाता है। इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि वो 40 साल तक जिंदा रहता है, और उस 40 साल के दौरान में बस वो ओनली 8 ट्रीज मूव अराउंड, ओनली 8 ट्रीज, वो 8 ही ट्री जो है वो चूज करता है अपने 40 साल के करियर में। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू लीव इटसेल्फ, और वीक में एक बार वो नीचे आता है ताकि अपने आप को जो है वो रिलीफ दे सके। तो देखिए एक्चुअली इसको करियर नहीं बोलेंगे, 40 साल के अपने ये जीवन में ये जो है वो बस 8 बार ही अपने ट्रीज को चेंज करता है। मतलब ये कितना लेजी है। तो अगर हमारी जिंदगी लंबी है तो आप जो है ऐसा स्लॉथ जैसे लेजी मत बनिए, 17-18 घंटे मत सोइए। इनफैक्ट जो है आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिए, और मूव अराउंड हर जगह अपने आप को, अपने मेंटल और अपने फिजिकल दोनों इफर्ट को है जो हर जगह रखिए, मल्टी डायमेंशनल रहिए। अब देखिए, तो हम लोग ने पढ़ा कि स्लॉथ जो है वो 18 घंटे सोता है, 17 से 18 घंटे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये एग्जैक्टली यही बना के दे दिया था तो ये पूछा होता। तो देखिए काऊ जो है वो 4 घंटे सोती है, ये फ्रैक्शन में डिवाइडेड है, और एक जो उसका फ्रैक्शन का एक बॉक्स है वो 2 आवर्स को शो करता है। तो ऐसे 24 आवर है, 12 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो उसके बाद से क्या बोला कि जो काऊ है वो कितने घंटे सोती है? तो 4 घंटे सोती है। पाइथन जो सांप है वो कितने? 18 घंटे, यानी स्लॉथ और पाइथन दोनों ही 18 घंटे। ओके, जिराफ जो है 2 घंटे, यानी सबसे लंबा जिराफ होता है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है तो वो बस 2 घंटे सोता है। कैट, बिल्ली, वो कितने घंटे सोती है? 12 आवर्स। कितने घंटे? 12 आवर्स। तो आप लोग को याद हो गया क्या क्या? जो काऊ है वो 4 आवर्स सोता है, पाइथन जो है 18 आवर्स होता है, जिराफ जो है वो 2 आवर्स होता है, और कैट जो है वो 12 आवर्स होती है। तो 12, 18, देन 2 घंटे, ये 2 घंटे जिराफ से 2 घंटे ज्यादा जो है वो काऊ है, उसका सोने का टाइम है। तो इस तरह से हम लोग ने स्लीपिंग टाइम भी पढ़ लिया। ये देखिए, ये है एक सपेरे की कहानी जिसमें सांप पकड़ने वाला कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। तो उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, वो ये है कि उसे नाक गुम्फन एक डिजाइन होता है। ये देखिए जो डिजाइन बना हुआ यही है, और डिजाइन और ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन इट्स उनके जो रीजनल एम्ब्रॉयडरी होती है, रंगोली में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडिया में। कहाँ पे? सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडिया में, यानी कि सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में। तो इसका अगर नमोनिक आपको याद करना है तो आप डबल स्क्वायर जी याद कर लीजिए, GS याद कर लीजिए ना, GS माने कि गुजरात, सौराष्ट्र और साउथ इंडिया में। ये जो है नाक गुम्फन एक तरह का डिजाइन है जो कि रंगोली, एम्ब्रॉयडरी इन सब में यूज किया जाता है। तो GS यानी गुजरात, सौराष्ट्र और साउथ इंडिया, इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद से देखिए मेंबर्स भी पीपल आर कॉल्ड, हाँ इनको कलबेलियाज बोला जाता है। जो सांप पकड़ते हैं ये कम्युनिटी को क्या बोला जाता है? कलबेलियाज। इसके आगे वाले हम लोग क्लिप में सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे जो सांप पकड़ते हैं वो लोग सांप को नहीं मारते हैं। इवन जिनके पास जितना ज्यादा सांप होता है उसको उनको ये लोग जो है वो रिच समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्नेक्स उनके जो है खजाने होते हैं, दैट वी पास, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये लोग पास करते हैं। इवन ये लोग स्नेक गिफ्ट करते हैं अपनी बेटियों को व्हेन दे गेट मैरिड, जब उनकी शादी होती है। इन आवर कलबेलियाज डांस वी ऑल्सो हैव मोमेंट्स, हमारे कलबेलियाज जो डांस होता है
इवन उनका जो डांस का मूवमेंट होता है वो भी कैसे होता है, सांप के जैसे ही होता है। तो ये देखिए ये कितनी चीज़ें अच्छी हैं। ये क्वेश्चन पूछता है ये तो नाग गुम्फन जो है वो एक डिज़ाइन होती है जो जीएस यानी कि गुजरात, सौराष्ट्र और साउथ इंडिया में पाई जाती है। दूसरी चीज़ है इनके कम्युनिटी को क्या कहते हैं, कलबेलियास कहते हैं। उसके बाद से उसके कुछ फीचर्स हैं कि वो लोग अपनी बेटियों को जब शादी होती है तो देते हैं, स्नेक को गिफ्ट करते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा स्नेक होता है उसका उतना ही वो ज़्यादा खजाना मानते हैं। दूसरी चीज़ देखिए ये है कलबेलियल डांस है और ये लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते हैं बीन बजाने के लिए। तो बस ये था कलबेलियल डांस और ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स थे जो कैसे कैसे है, क्या क्या उसके बारे में है। उसके बाद से देखिए कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, देखिए 3rd 4th इन दोनों ही मैंने क्लास में आप लोग को बहुत छोटी छोटे डिस्ट्रिक्ट भी दिया हुआ था, विलेजेस दिया हुआ था, कौन क्या है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आप जो है चीज़ों को एकदम याद कर लीजिए। अब देखो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो उसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि वहाँ पे चावल की खेती होती है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि मोर राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में है। राइस इज इवन, वो देखिए पेन से किया हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा। Rice is even sent to other states from here. Many times the rice that keeps lying on the godown gets spoiled. In same Kalahandi there is many poor people like Gomti. अच्छा ये तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट यही चीज़ बोल रहा है कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वो उड़ीसा में है, वहाँ पे जो है चावल की खेती होती है और वहाँ से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने कहाँ पढ़ी, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। तो ये है और भी 3rd 4th में भी है, बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस हैं। तो वो कहाँ पे है उनका मैंने वीडियो में आपको डाल दिया, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये देखिए पिक्चर प्लांट है, आई मीन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतनी बार इससे क्वेश्चन पूछता है, पता है इसमें क्या पूछेगा कि कौन कौन सी बातें जो हैं वो सही हैं इसके पिक्चर प्लांट के बारे में, जिसको हम नाप्थनीज भी कहते हैं। तो इस पिक्चर प्लांट का क्या खासियत है कि देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। 3 ही चीज खाता है, चौथा अगर दे दियो ऑप्शन में तो आप मत मारिएगा। क्या खाता है ये, ट्रैप कर लेता है और फ्रॉग खाता है, इंसेक्ट खाता है और इवन माइस भी। द पिक्चर प्लांट यानी नैप्थनीज इज वन सच प्लांट। इट इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। अब आप मुझे बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक और प्लांट पाया जाता है, प्लांट नहीं है ट्री पाया जाता है, और वो उसका थोड़ा बहुत आप डिस्क्रिप्शन दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में वो क्या पाया जाता है। उसके बाद से इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो देखिए 3 जगह है, इट इज़ फाउंड इन, पहले ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद से इंडोनेशिया है और उसके बाद से मेघालय इन इंडिया है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना होगा बस, एम यानी नैप्थनीज प्लांट का क्या एम है। एम से माने कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और उसके बाद से मेघालय इन इंडिया। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड। उसका जो माउथ है वो कवर्ड होता है लीफ से। तो ये सारी चीज़ें थी जो पिक्चर प्लांट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये जो है ये देखो वेलक्रो, एक फेविगम टाइप सा होता है, जिससे ये सैंडल आपने बहुत बार पहना होगा। इवन मैं बचपन में थी तो इसको बहुत बार पहनती थी, खोलने का काम करती थी, बहुत मजा आता था। तो उसमें जो है ये चिपका किससे होता है, तो उस जो चिपका होता है ना उसी को वेलक्रो कहते हैं। वेलक्रो का क्या यूज होता है, इट इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लोथ, शू, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। What a way to take inspiration from nature। वेलक्रो को कौन इन्वेंट किया था, तो ये कौन इन्वेंट किया है, जॉर्ज मैस्ट्रेल। ठीक है, जॉर्ज मैस्ट्रेल की इसमें कहानी बोल रहा है, मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बता दे रही हूँ कि बात उस दिनों की है जब 1948 की बात है कि जब ये और इनके जो डॉग हैं ये घुमाने उन्हें लेके गए थे। तो ये लोग जब घर वापस आए तो इनके बॉडी पे और डॉग की भी बॉडी पे ना कुछ चीज़ें जो फारी चीज़ें हैं वो चिपक गई थी और वो बहुत देर तक निकल नहीं रहे थे। तो इन्होंने देखा कि अंडर अ माइक्रोस्कोप इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सीड्स हैं वो टाइनी हुक्स हैं विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स ऑफ फर, जो कि स्टक हो जा रही थी क्लॉथ्स या फर में। तो इस तरह से उनको आइडिया आया वेलक्रो बनाने का, किसका, वेलक्रो का। ओके, समझ में आया, ये है। उसके बाद से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिर्ची कहाँ से आती है, टमाटर कहाँ से आता है, मटर कहाँ से आता है, ये बहुत बार पूछता है। तो आप देखिए, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। देखिए आप जो है वो इसकी टमाटर, मिर्ची और आलू की सब्जी बनाते हैं, तो वो तीनों चीज कहाँ से आती है, साउथ अमेरिका से। कहाँ से, साउथ अमेरिका से।
कहाँ से? साउथ अमेरिका से। किसकी? जब हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो उसमें टमाटर डालते हैं और मिर्ची डालते हैं, बस ये 3 चीज़ की सब्जी है जो अमेरिका से आती है। कैबेज है, यूरोप से आता है। कहाँ से? यूरोप से आता है। ऑल्सो अ पी भी, मटर भी। अफ्रीका माने फ्री में क्या आता है? कॉफ़ी बीन आता है और ग्रीन भिंडी आता है। क्या होता है? कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी, ये दोनों चीज़ अफ्रीका यानी फ्री में आता है। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, डू यू नो दिस? तो ये सारी चीज़ें कहाँ से? जब हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो उसमें टमाटर डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, वो अमेरिका से आता है, साउथ अमेरिका से। कैबेज यूरोप से आता है। कैबेज पत्ते गोभी और हम लोग मटर की भी सब्जी बनाते हैं तो वो यूरोप से आता है। और फ्री में यानी अफ्रीका से क्या आता है? तो बीन्स आता है और भिंडी आती है। तो इस तरह से ऐसे याद कर लीजिए। ये छोटी छोटी मतलब हम ट्रिक्स अपने आप से बना लेते हैं ताकि हमें चीज़ें याद रहें, बस यही मेरा इफर्ट है। ये देखिए डेड सी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है कि ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी, मतलब कि डेड सी जो है वो सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल है। हाउ सॉल्टी? मतलब आप मान लीजिए कि 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट होगा? 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट होगा। सारे जितने मैंने अंडरलाइन किए ना, आप उसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ पूछता है कि डेड सी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. She will float in water if she is lying down on it. Remember the lemon you floated in salty water. हाँ, तो ये चीज़ है। डेड सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल है कौन? डेड सी है। और उसमें जो है अगर 1 लीटर में मान लीजिए कि कितना सॉल्ट होता है, तो 1 लीटर अगर पानी में 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट होता है। दूसरी चीज़ है कि आप उसमें कभी डूबोगे नहीं क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होता है। और कोई भी पर्सन इवन जिसको तैरना भी नहीं आता वो भी नहीं डूबेगा। और वो ऐसे जिस पोजिशन में अगर वो ऐसे इसमें लेट जाएगा पानी में तो कभी नहीं डूबेगा। अब देखिए अनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, 2018 का है। तो ये जो दिया हुआ ना कि आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीव्स वेजिटेबल बिकॉज दीज हैव आयरन्स। तो आयरन की कमी से ही तो अनीमिया होता है। तो ये फीचर पूछ देता है कि क्या क्या खाएंगे कि अनीमिया की जो उसको दूर किया जाता है, लैक ऑफ डेफिशिएंसी को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने लिया हुआ है। द डॉक्टर सेड दैट देयर इज अ लैक होमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। ही ऑल्सो सेड क्या क्या खाना चाहिए होमोग्लोबिन या फिर आयरन को बढ़ाने के लिए? गुड़, जैगरी, आंवला और मोर हरी पत्तियां खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, पत्तियां नहीं खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। बिकॉज दीज हैव आयरन, क्योंकि इसमें आयरन होता है। कभी कभी पता है आप चीज़ों को बता रहे होते हैं और मतलब इतनी हंसी आ जाती है कि आप क्या बोल दोगे, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं, अनीमिया से होता है। उसके बाद से अब हम लोग आगे है, और भी कुछ चीज़ें हैं कि कैसे जो है वो मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो है जो मलेरिया फैलाता है। फिर उसके बाद से हम लोग मलेरिया का क्या क्या दवाई है वो चीज़ पढ़ेंगे। देखिए मेडिसिन फॉर मलेरिया। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। क्या? पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री, इसका यूज होता था किस लिए? मलेरिया की दवाई बनाने के लिए। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट। नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस। और इस तरह से अब क्या है, टैबलेट्स इससे बन जाती हैं। तो मेडिसिन मलेरिया के लिए क्या है? सिनकोना का ट्री है जिसके पाउडर्ड ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री दैट वाज यूज्ड टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो इस तरह से ये अगर कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ा ना, तो वो अगर मान लीजिए एक पूजा की पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो 1-2 पन्ने में ना वो एनसीईआरटी को कुछ डिफाइन किया हुआ है, मतलब 1-2 पन्ने में उसको कर दिया गया, लेकिन वो पूरा नहीं किया हुआ है। तो अगर आप थोड़ी सी चीज़ पढ़ोगे तो आपके मार्क्स भी थोड़े से आएंगे। तो क्यों ना आप जब इफर्ट कर ही रहे हो तो कंप्लीट कीजिए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, वीडियोस देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो ये हम लोग मेडिसिन फॉर मलेरिया पढ़ लिए। उसके बाद से देखिए टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटोस एनाफिलिस। तो मलेरिया जो होता है वो किस फीमेल मॉस्किटो से फैलता है? तो फीमेल मॉस्किटोस एनाफिलिस से फैलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ लिए इसमें। आगे 1-2 और भी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एट अ टाइम जो है जब आप क्वेश्चन करोगे, अगर आप सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि वाह ये तो मैंने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा था, या ये मैम जब बोल रही थी तो बता रही थी। ये पिक्चर प्लांट के क्या क्या फीचर्स हो गए हम लोग ने पढ़ लिया। वो मोस्टली 3 ही चीज़ खा रहा है। तो
ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। तो एक दो तीन बार आप जब देख लोगे वीडियो या कॉपी में भी नोट डाउन कर लोगे तो भी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने सुबह भी जो वीडियो बनाया था जब मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी तो बारिश हो रही थी और बाई लक फिर बारिश होने लगी। सो अच्छा है, ठीक है, बारिश का मौसम है वैसे भी, और तो गर्मी कम है तो आप इस बात की शिकायत नहीं कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पढ़ा नहीं जा रहा है, लाइट नहीं है तो एसी नहीं है तो कूलर नहीं है। सो आप इन चीज़ों को है थोड़ा सा त्यागिए और पढ़िए। अब देखिए ये है, ये भी हूबहू आया हुआ था कि मॉस्किटो से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। क्या दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अब देखिए क्या क्या मेजर्स हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि इन सब से बचें। तो डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप विद द पिट्स। जो नाली, गटर, ये सब जो भी पानी से बने तो उनको आप जो है अलाउ मत करिए कि वाटर कलेक्ट हो आपके घर के अगल बगल। उसके बाद से है कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन। इन सबको, पॉट्स को, कूलर और टैंक्स को साफ सुथरा रखिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, हर वीक में उसको आप सुखाइए। यूज मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करिए। हाँ, इससे देखिए मुझे याद आया, जो ओडो एक लिक्विड आता है, क्रीम आता है जिसका हम मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं कि मच्छरदानी नहीं लगाना पड़े तो उसको यूज कर सकता है, ओडोमास। सो साइंटिस्ट ने ये निकाला ना कि उससे जो है कैंसर हो सकता है ओडोमास से, तो क्योंकि वो हम बॉडी में पूरी रात भर लगाए रहते हैं तो हमारे स्किन कैंसर कर सकता है। तो ये चीज़ है, तो आप जो है ओडोमास, मोस्टली मॉस्किटो नेट का यूज कीजिए। अब देखिए अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, अ 12 ईयर। अब हम देखिए किसकी बात कर रहे हैं, आपको ये मुझे लगा बछेंद्री पाल जी की बात कर रहे हैं। इनसे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेटमेंट सही है इनके बारे में। तो लिखा हुआ है 12 ईयर, एक्चुअली ये मैंने पूरा ही ले लिया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान से सुनिए। A 12-year-old girl living in the mountain was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friend. The girl had done this for fun and adventure. यहाँ पे देखिए बछेंद्री पाल कहाँ की थी, grew up in Naukri village in the Garhwal area of Uttarakhand. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Her guide was, उनके guide कौन थे, was Brigadier Gyan Singh. Bachendri did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. कब? 1984 की बात है कि बछेंद्री पाल जी को सेलेक्ट किया गया था as a team member टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग ने इसमें पढ़ लिया। इसमें अभी और भी है, देखिए द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बछेंद्री वेंट अहेड। बहुत लोग ने हिम्मत हार लिया बट बछेंद्री पाल ने हिम्मत नहीं हारी और वो और ऊपर चलती गई। कब उन्होंने अपनी फतेह हासिल की? Past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May, when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meters high Mount Everest, also called सागरमाथा in नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। तो कब? 23 मई को वहां पे उन्होंने फतेह हासिल की। उसके बाद से बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन दी वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। किसको? मछेंद्री पाल को। ये देखिए उन्होंने कितना मिनट वहां पे बिताया ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? शी स्पेंट 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। तो अब जब भी पूछेगा आपको सारी चीज़ें जो है मैंने अच्छे तरीके से बता दी हैं, तो अब आप प्लीज़ गलती मत करिएगा। आपको वीडियो शायद एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि नहीं समझ में आया, ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1-2 बार और देखिए, सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएंगी। लैंग्वेज बाईलैंग्वेज है तो सारी चीज़ें, ये देखिए इसको भी मैंने अच्छे तरह से आपको याद कराती हूँ। रोनाल्ड रॉस थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया कि जो मॉस्किटोज हैं वही मलेरिया जो है उसको फैलाते हैं। कैसे? एक भोजपुरी में वर्ड आदमी बोलता है ना कि क्या हुआ, रूस गैलू का। तो रूस जो है ना उसी से याद कीजिए, माने उसको मच्छर काट दिया, वो गुस्सा हो गया, रूस गया। तो उसको तो वो जाके उसके दिमाग में कि अच्छा ये काटा है तो इसका मतलब कि यही जो है मलेरिया फैला रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे आप, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यानी कि रोनाल्ड रॉस थे, ही वॉज द साइंटिस्ट दैट फाउंड आउट दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप जो है आंसर
नहीं लगा पाएंगे, या फिर अगर तुक्के पे भगवान भरोसे सही हो गया तो सही हो गया, और नहीं सही हुआ तब तो आपके 1 नंबर जो है वो कट ही जाएंगे। तो रेनॉल्ड रॉस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया कि जो मॉस्किटोज है वही मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। तो ही वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। कौन? रेनॉल्ड रॉस। तो रॉस से मैंने रूस गया आदमी, उससे याद कराया। तो आप जो है अगर इस चीज को ले लेंगे, एंड प्लीज आप जो है मैं छोटे छोटे जो ट्रिक्स बताती हूँ उसे किसी और टर्म्स में मत लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रन कैन बी टोल्ड अबाउट कल्पना चावला एंड हर स्पेस ट्रैवल। ये एक बुक है, हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन के द्वारा। अगर पूछा तो आप, मैंने इसीलिए इसको दे दिया कि एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटे। तो हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, क्योंकि ईवीएस में ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये बुक आ रही है, तो इसीलिए आप इसे याद कर लीजिए कि हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड जो बुक है उसको लॉन्गमैन ने लिखा है। इस बुक में क्या बताया जाता है? दिस बुक talks about the way people in different cultures have been thinking about the concept of earth over centuries. Interestingly, even today children ideas match many of those ideas and thoughts. तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात थी कि कैसे जो है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड किसके द्वारा लिखी गई है? लॉन्गमैन के द्वारा, आइजैक एसिमोव उनका दूसरा नाम था। तो इस तरीके से आप लोग जो है सारी चीजें हैं वो याद कर लीजिए। और वैसे भी बारिश का मौसम है तो पढ़ना जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, हर इंसान पढ़ सकता है और अच्छा लगता है बल्कि पढ़ना। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे सुनीता विलियम्स जी के बारे में पढ़ेंगे। ये ना इतने बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन सुनीता वाज 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon. In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Like any other child, सुनीता was also, तो 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो फर्स्ट मैन थे जो कि वॉक किए थे मून पे, तो इनसे प्रोत्साहित होकर सुनीता जी ने, उनका भी एक ड्रीम था कि वो भी ऐसा करें। तो यहाँ पे देखिए, इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। तो ये पूछेगा सुनीता विलियम जी के बारे में, तो आप जो है चीज़ों को सही मार्क करके आएंगे। कब? 2007 में सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। तो ये चीज़ें थी जो हम लोग ने पढ़ ली। अब 1-2 और क्लिप हैं जो बस इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। आगे में जो है और भी कुछ लेसन्स हैं वो बनाएंगे और इस तरह से हम लोग क्लास 5th भी खत्म कर लेंगे। मुझे मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब 3rd देन 4th देन 5th का पार्ट 1 भी आज हो गया, 2nd भी है आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा 5th पूरा जो EVS है उसको कवर अप कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को जो मेरा इफ़र्ट है, जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जितने भी कंटेंट है उसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से ज़्यादा बच्चे हैं उससे बेनिफिट उन्हें हो सके। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और उसके बाद से आप जो है बारिश में एंजॉय कीजिए, ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए, गरम गरम चीज़ें। और बस यही है। दूसरी चीज़ ये कि इसका पार्ट 2nd भी आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको चीज़ें। और जो मैंने क्वेश्चन भी दिया था